हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में क्या होता है, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि इसका बेस कितना है, वो 10। अब 10 के कितनी पावर, 1 2 3 4 5, तो ऐसे लिखेंगे 10⁻5। अब जो ये 5 है, इसको तो क्या कहेंगे हम, पावर। और जो अपना बेस रहता है, इसको हम क्या कहते थे, अब कहेंगे एक्सपोनेंट। इसको कहेंगे एक्सपोनेंट। हमने क्या करा, ओनली पावर को बेस से पावर के फॉर्म में लिख दिया एक्सपोनेंट्स को, है ना, जो हमारा बेस दे रखा है। तो इसके लिए बहुत से लॉस रहते हैं एक्सपोनेंट्स के, वो हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो एक्सपोनेंट्स के लॉ है, तो इनको बारी बारी से ट्राई करना आप समझने के लिए। तो फर्स्ट लॉ है अपना a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो इसमें क्या रहता है, बेस सेम हो तो पावर प्लस होती है, इसको बेस कहेंगे हम, अरे ऊपर वाले को पावर कहेंगे। तो बेस और एक्सपोनेंट्स एक ही होता है, तो हम यहाँ पे बेस लेके चलेंगे। तो बेस सेम है, यानी कि दोनों में a है, तो पावर प्लस होगी, a की पावर m प्लस n, ये हो गया। सेकंड वाला लो देखना, अब a की पावर m ब्रैकेट n, बेस एक ही है बट पावर में क्या हो रहा है, वो ब्रैकेट में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में। तो बेस वैसे का वैसे रहेगा, पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, m इंटू n हो जाएगा अपना। थर्ड लो है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n। अगर बेस डिफरेंट है अपना, तो पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई में रहेगी ना। बेस डिफरेंट है तो पावर मल्टीप्लाई में रहेगी। तो इस पावर को क्या रखना, पावर सॉरी एम ही है, ए और बी। तो जैसे कि ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, पावर तो एज इट इज एम रहेगी, तो बेस बेस ही मल्टीप्लाई होगा। और फोर्थ लो देखना, ए की पावर माइनस एम, ए की पावर माइनस एम। तो अगर पावर माइनस में है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल यानी कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया ना, तो माइनस वाली पावर क्या है, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि इसको बेस इसका अपॉन में 1 मानो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है अपना, 1 अपॉन ए की पावर एम, क्योंकि पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फिर फिफ्थ वाला देखेंगे। अब क्या रह गया, ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन। बेस सेम है और पावर बेस सेम है, पावर किस में, डिवाइड में। तो अगर डिवाइड वाला पोर्शन हो तो एक किस में चल जाएगा, माइनस में, ए की पावर एम माइनस एन, है ना। अगर बेस सेम है, अब पावर किस में हो, डिवाइड में हो, तो ये क्या होता है, ए की पावर माइनस एन। क्यों, क्योंकि मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। तो क्या होगा, ये बेस सेम है तो ये किस में चल गया, ये ऊपर आएगी पावर, तो m माइनस एन इस फॉर्म में बन जाएगा। फिर अपना 6 वाला एक्सपोनेंट देखो, आप लो देखो, 6 में क्या देखें, a की पावर 0। अगर बेस की पावर 0 है तो वो हमेशा 1 रहेगी। सेवन वाला लो देखो आप, क्या रह गया अपने पास, हो गया। अब है ए अपॉन बी की पावर
माइनस एम। तो ये आप ध्यान रखना, यह पावर माइनस में है तो इसको माइनस में रखना। तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बी अपॉन ए पावर एम, वो भी किस में, पॉजिटिव। इसका उल्टा करेंगे ना तो क्या होगा, बी अपॉन ए होगा और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अपने पास अब लास्ट एक्सपोनेंट क्या है अपने पास, वो देखते हैं। एक लास्ट वाला भी देख लो आप, वो तो फिर हमें क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ए की पावर एम और बी की पावर बी एम, यानी कि दोनों बेस की पावर एम और पावर सेम हो तो हम कह सकते हैं ए अपॉन बी की पावर एम, तो दोनों की वो पावर लगेगी। तो ये सारे क्वेश्चन लॉ से, अब क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कहाँ पे हमें कौन सा लॉ लगाना है एक्सपोनेंट्स का। बाकी अभी आपको ये अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करनी है, इससे अपना सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन में। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो 10.1 का, 10.1 का क्वेश्चन है इवोलेट 10⁻⁻²। अब इवोलेट है, जो पावर नेगेटिव में उसको हमें पॉजिटिव रखना है। तो आप देखो बेस के पावर माइनस में है पावर, तो हम इसमें से कौन सी लो लगेगी, अपने एक्सपोनेंट का कौन सा लो लगेगा, ये आप देखो फोर्थ वाले में ए की पावर माइनस एम है। तो हम इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो इसको क्या करेंगे 1 अपॉन ए की पावर एम, तो यानी कि 1 अपॉन 3 की पावर 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब नीचे पावर कितनी है 3 की 2, तो 2 टाइम्स ओपन कर लो इसको, 3 × 3, तो 1 अपॉन 3 3 जा 9, ये आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या होना, अगर पावर माइनस में हो तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं, उल्टा कर देते हैं। ऐसे सेकंड देखना आप, -4 की पावर -2। अब हमें पावर पॉजिटिव रखनी है ना, नेगेटिव नहीं रखना। तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो -4 का क्या हो जाएगा, अब इसका इसमें ये समझना आप, इसके डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो 1 अपॉन -4 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 2 टाइम्स है तो 1 1 जा 1, 4 4 जा 16 हो, माइनस में नहीं रखना। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 होता, तो 2/1 का यानी कि पावर फिर प्लस हो जाती, तो 2 की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 6 2 2 जा 32। तो मैंने क्या करा, ये पावर को नेगेटिव नहीं रखना, पावर को पॉजिटिव करना है। तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं तो 2/1 होता है, पावर प्लस हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो हमें इनको कॉपी में नोट करना है, फिर एज इट इज जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लॉ का रूल यूज़ कर लेंगे। तो आई होप यू आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।